स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन एक्सियल पोजीशन। इसका दूसरा नाम है ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो इसमें पहले आपको बताया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो एक ऐसा सिस्टम ऑफ चार्ज होता है जिसके दोनों एंड पर दो अपोजिट चार्ज होते हैं। एक तरफ यहां देखोगे आप -Q, दूसरी तरफ +Q। इसका मिड पॉइंट O कंसीडर करते हैं और इस डाइपोल की टोटल लेंथ 2L मानते हैं। तो इस O सेंटर से इसका जो मिड पॉइंट है, लेफ्ट वाला भी L हो जाएगा और राइट वाला भी L हो जाएगा। इस तरह इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2L है। तो ये डाइपोल होता है। डाइपोल में दोनों चार्ज एक दूसरे से नेचर में अलग अलग, बट इनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। इस तरीके से डाइपोल क्रिएट होता है, डाइपोल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इस डाइपोल की वजह से। पहले हमने आपको बताया इस डाइपोल की वजह से एक्सल पोजीशन में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, लेकिन अब हम बताएंगे आपको कि इसी डाइपोल की वजह से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ब्रॉड ऑन पोजीशन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालते हैं। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसका सेंटर पॉइंट O है और इस सेंटर पॉइंट O से इसके परपेंडिकुलर, डाइपोल के परपेंडिकुलर एक पॉइंट P है जहां हमें -Q और +Q दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गेट कर रहा है। तो इसके लिए हमें -Q को P पॉइंट से, +Q की डिस्टेंस को P पॉइंट से, इन दोनों से लाइन ड्रॉ करते हैं और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेपरेट चार्ज से अलग अलग निकालते हैं। तो -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड -Q की तरफ होगा, क्योंकि ये इस P पॉइंट पर -Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इसलिए अंदर की तरफ होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो -Q में अंदर की तरफ एंटर करते हैं और +Q से इस तरीके से ये E2 की डायरेक्शन होगी क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड होता है। ये अगर एंगल थीटा माने और ये डाइपोल के पैरेलल कोई लाइन क्रिएट करें तो ये भी थीटा होगा। इस तरह हम डायरेक्शन निकाल ली और डायरेक्शन के बाद इनको वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो वेक्टर E की डायरेक्शन आप देखोगे तो ये है इस तरीके से, ये थीटा E1, ये E1 की डायरेक्शन है जो -Q के कारण है। इसको वेक्टर्स में रिजॉल्व करोगे तो एक वेक्टर होगा जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा E1 sin थीटा और ये P पॉइंट है। सेम इसी तरह अगर हम इसका E2 वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो ये E2 वेक्टर और इसको थीटा एंगल इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला E2 cos थीटा और दिस विल बी E2 sin थीटा। इस तरह दो कंपोनेंट हो गए, ये P पॉइंट है। तो सेम इसी तरह का अगर इस पॉइंट पर P पॉइंट को, इन दोनों को अगर कंबाइन करके P पॉइंट पर रखते हैं तो कुछ इस तरह का डायग्राम आएगा P पॉइंट पर कि ये ऊपर वाला जो कि E2 sin थीटा है और ये नीचे E1 sin थीटा इस P पॉइंट पर आएगा इस तरह का, और ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही यूनिडायरेक्शनल हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये यहां E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं। आप देखोगे सेम इसी तरह का डायग्राम आपको यहां दिखेगा। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों ही जो कंपोनेंट हैं, वर्टिकल कंपोनेंट हैं। ये वर्टिकल कंपोनेंट इसलिए मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं क्योंकि ये जो दोनों चार्ज जो फील्ड बना रहे हैं P पॉइंट पर वो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हैं। डायरेक्शन में डिफरेंट हैं। डायरेक्शन में
इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन नेचर में अलग अलग है। लेकिन अब हम E1 और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा को, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो इन दोनों को के मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएंगे। इसका जो फाइनल और नेट मैग्नीट्यूड होगा वो प्लस क्यू से माइनस क्यू चार्ज की तरफ होगा। तो इसको हम स्टेटमेंट लिखते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में हमने इसको कंसीडर किया है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट द पोजीशन एट पॉइंट पी, ब्रैकेट में लिख के, पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, लेट ओपी इज इक्वल टू आर। ओपी को हमने वो डिस्टेंस जो डायपोल से परपेंडिकुलर है, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, उसको ओपी माना है और वो आर मीटर के इक्वल है। लेट कंसीडर फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज बी E1। ये कंसीडर किया है, ये लेट किया है कि माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। ये दोनों ही पॉइंट पी पर हैं, तभी हमने इनकी डायरेक्शन निकाली थी। ये E1 है और ये E2, और ये थीटा एंगल होगा क्योंकि डायपोल के पैरेलल लाइन है। तब हमने इसको कंपोनेंट में एक बार फिर बताता हूं, कंपोनेंट में इनको रिजॉल्व किया था। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, डायरेक्शन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में सेम होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और फाइनल डायरेक्शन जो आएगी वो प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ आती है। तो ये जो कंपोनेंट हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये फाइनल डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट रिजॉल्व करने के बाद में हम इसका मैग्नीट्यूड इस P पॉइंट पर फाइनल क्या होगा उसे निकालते हैं मॉड्यूलस में वेक्टर E, जो कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के इक्वल होगा और डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, जिधर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा की डायरेक्शन है। अब इसमें E1 और E2, एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू वाला, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू वाला, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल के इस वाले इक्वेशन में रखते हैं। तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये अंडर रूट जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस आपको बताता हूं कि ये जो AP डिस्टेंस है और BP डिस्टेंस है, क्योंकि ये हमारा L था और ये परपेंडिकुलर R है, तो ये जो स्लैंट हाइट इसकी आएगी वो पाइथागोरस से अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगी। ये वाली डिस्टेंस माइनस क्यू की और प्लस क्यू के लिए, दोनों के लिए इक्वल रहेगी। तो जो R स्क्वायर है उसकी जगह हमने अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर रखा, तो वो अंडर रूट स्क्वायर से हट गया। इस तरीके से E1 और E2 के लिए इक्वल, क्योंकि दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, माइनस केवल डायरेक्शन को दिखाता है। सो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल आया है। अब ये E1 और E2 का मैग्नीट्यूड हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो ये वैल्यूज पुट करने पर आपको इस तरीके से E इज इक्वल टू E2 माइनस कौन सा, तो वैल्यूज पुट करते हैं और ये वैल्यू आती है E1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। सेम वैल्यू यहां आती है, दोनों की वैल्यू पुट की E1 और E2 की, क्योंकि इक्वल है तो ये डबल हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब इस cos थीटा की वैल्यू आप उस ट्राइंगल से आप रख पाओगे, ये वाला ट्राइंगल है और ये लेंथ L, ये डिस्टेंस R और ये एंगल थीटा। देन cos थीटा यहां से आप निकालोगे, cos थीटा इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि ये वाला अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस तरह आप cos थीटा की वैल्यू निकालते हो और ये वैल्यू आप cos थीटा की जगह यहां रख देते हो। देन यू विल फाइंड 2QL, ये P के इक्वल है, और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1
और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट को हाफ पावर कंसीडर करते हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में और ये करेंगे 3/2। अब ये हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद हम थोड़ा कंसीडर करते हैं एक कंडीशन जिसमें L इज लेस देन R, तो एल स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो हम इस एल स्क्वायर को इग्नोर कर देते हैं, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला ये आता है। और डायरेक्शन जो इसकी है, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई, फाइनल डायरेक्शन वो +Q से -Q की तरफ आती है। तो इस तरीके से ये, थैंक यू।